यह एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक संत और उनका शिष्य धर्म और मानवता का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। उनके मार्गदर्शन और उपदेशों से लोग प्रेरित होते और अपनी समस्याओं के समाधान पाते। संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में कई दिनों से रुके हुए थे। गांव में उनकी बहुत मान्यता थी और हर दिन लोग उनके पास चढ़ावा लेकर आते थे, कुछ फल, कुछ अनाज और कभी कभी सोने चांदी के सिक्के। शिष्य ने देखा कि यह गांव संत के लिए आदर्श जगह बन चुका था। लोग उनका आदर करते थे और उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। उसने सोचा, अगर हम यहीं रहें तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक दिन संत ने शिष्य से कहा, अब हमें इस गांव से आगे बढ़ना चाहिए। शिष्य चौंक गया और बोला, गुरुदेव, यहाँ तो सब कुछ है, चढ़ावा भी खूब आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्यों ना हम कुछ दिन और रुके, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। हमारे मार्ग का उद्देश्य त्याग है। हमें संसार के मोह में नहीं फंसना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए पुराने को छोड़ना ही होगा। संत के आदेश पर शिष्य ने कुटिया छोड़ने का निश्चय किया, परंतु चलते चलते उसका मन मोह में फंस गया। उसने सोचा, गुरुजी तो महान हैं, लेकिन ये सिक्के और वस्तुएं मेरी भी मदद कर सकती हैं। जब संत की नजर नहीं पड़ी तो उसने कुछ सिक्के चोरी से अपनी झोली में डाल ली। वह स्वयं से बोला, ये सिक्के मेरे किसी काम आ सकते हैं। अगर कोई कठिनाई आई तो इन्हें इस्तेमाल कर लूंगा। हालांकि उसने संत के सामने त्याग का दिखावा किया, लेकिन उसके भीतर अब भी संग्रह की लालसा थी। दोनों चलते चलते एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक नाव वाला खड़ा था। संत ने उससे कहा, हमें नदी पार करवाओ। नाव वाले ने कहा, मैं हर यात्री से नदी पार कराने के लिए 2 सिक्के लेता हूं। संत के पास कोई सिक्का नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, हमारे पास धन नहीं है, क्या तुम हमें मुफ्त में पार करा सकते हो? नाव वाले ने इनकार कर दिया। संत और शिष्य वहीं बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भक्त वहां नहीं आया जो उनकी मदद कर सके। नाव वाला भी अपने नियम पर अड़ा रहा। शिष्य असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, गुरुजी को तो त्याग की चिंता है, लेकिन मैं इन सिक्कों को बचाकर क्या करूंगा? जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, शिष्य ने धीरे धीरे अपनी झोली में हाथ डाला और उन 2 सिक्कों को बाहर निकाला। उसने सिक्के नाव वाले को देकर कहा, हमें नदी पार पहुंचा दो। नाव वाला खुश हो गया और उन्हें अपनी नाव पर बैठा लिया। नदी पार करते समय संत मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम यहां फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही तुमने उन्हें त्याग दिया, हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया। जीवन में भी यही सत्य है। जब तक हम संग्रह और मोह में फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन त्याग करने से ही जीवन में प्रगति होती है। शिष्य को गुरु की बात का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने महसूस किया कि उसका मोह ही उसकी बाधा था। संत ने शिष्य को और भी गहराई से समझाया, त्याग का अर्थ केवल धन छोड़ना नहीं है, यह अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को छोड़ने का नाम है। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। संसार में मोह का आकर्षण बहुत मजबूत है, लेकिन जो व्यक्ति त्याग का मार्ग अपनाता है, वही सच्चे आनंद और स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। शिष्य ने अपने भीतर झांक कर देखा। उसे अपनी लालसा, अहंकार और संग्रह की प्रवृत्ति का एहसास हुआ। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि त्याग ही सच्चा धन है। मैं अब से आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए त्याग करना जरूरी है। यह केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक बाधाओं, भय और इच्छाओं का त्याग भी शामिल है। जब हम संग्रह और मोह को छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। त्याग केवल साधु संतों का मार्ग नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। चाहे वह धन हो, समय हो या अहंकार, त्याग से ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है।